समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। इमाम हुसैन की शहादत की याद में जुलूस निकाले गए हैं। इस दौरान लोगों ने सीना जनी पर शोक व्यक्त किया और हुसैन के नारों से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा है। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन बिन अली की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है और तेहरान में अशूरा के इस मौके पर एक और भावुक दृश्य देखने को मिला है। और जब बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीरें हाथों में लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस में शामिल लोग खामनेई के पोस्टर और बैनर लेकर दिखाई दिए। उन्हें ईरान के प्रतिरोध की राजनीति का प्रतीक बताया गया। वहीं वीडियो में देखा यह जा सकता है कि काले कपड़ों में हजारों लोग इकट्ठा होकर, संगठित होकर मातमी जुलूस में शामिल हुए और मध्य पूर्व में जारी तनाव और हालिया घटनाक्रम के बीच इस साल का अशूरा ईरान में विशेष महत्व रखता है। और कहा यह जा रहा है कि अशूरा के मातम के साथ ही अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में अशूरा पर लोग इकट्ठा हुए, मातम यहां पर मनाया गया। दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई जिनकी मौत देखिए अमेरिका और इजरायली हमले में हो गई थी और इसके बाद से ही अब उनका जो अंतिम संस्कार है अभी नहीं हुआ है और ऐसे में जुलाई में योजना है उनके अंतिम संस्कार को लेकर, तारीख तय हो गई है। लेकिन उससे पहले अशूरा और अशूरा पर तेहरान में सड़कों पर लाखों लोगों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत में मातमी जुलूस से निकाली गई है और खामनेई की तस्वीरों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 9 जुलाई तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा। दरअसल खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनविटेशन आया है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये इनविटेशन भेजा है। पीएम मोदी के ईरान जाने पर अभी सस्पेंस बरकरार है। क्या प्रधानमंत्री ईरान जाएंगे या फिर भारत की ओर से कोई और प्रतिनिधित्व करेगा, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में कार्यक्रम होने वाला है। राजकीय अंतिम संस्कार होगा दिवंगत अली खामनेई का और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाना है। लेकिन उससे पहले अशूरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशूरा के मौके पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अब देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो खचाखच लोगों की देखने को मिल रही है। हाथों में अली खामनेई की तस्वीर लेकर ये श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आए। ये माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी जब ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका और इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर, देश के सबसे ताकतवर नेता अली खामनेई जिनकी जान चली गई है, जिनकी मौत हो गई है, इसके बाद हमने उस वक्त भी देखा था कि कैसे लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लोगों के अंदर गम, आंसू और गुस्सा देखने को मिल रहा था और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि मार्च महीने में अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, लगातार हमले हो रहे थे, जिस वजह से सुरक्षा के लिहाज से अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को टाल दिया गया था और अब तारीख तय हो गई है। जुलाई महीने में अंतिम संस्कार होगा। राज्य अंतिम संस्कार को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी ईरान की ओर से हो रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि कई देशों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनविटेशन आया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, फिलहाल अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। इंतजार करना होगा कि आखिर पीएमओ की ओर से जानकारी क्या दी जाती है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब 1989 की अगर हम बात करते हैं, 1900 तब जब इस्लामिक क्रांति आया था और तब से ही लगातार अली खामनेई ईरान के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर वहां पर सत्ता में शामिल थे और लगातार वहां जो उनका एक दबदबा है वो लोगों के बीच में देखने को मिलता रहा है। यानी कि 37 सालों तक वो ईरान के सर्वोच्च लीडर बने रहे। लेकिन 28 फरवरी को उनकी मौत हो जाती है इन हमलों के बीच में, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा था। और इसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराजगी और गम की तस्वीरें भी सामने आई। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी और इसके बाद क्योंकि जब अब स्थिति थोड़ी शांत है, ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही है और ऐसे में अब बड़े स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर
तेहरान की ओर से तैयारियां की गई है और मशहद शहर है जहां पर दफनाया जाएगा अयातुल्ला अली खामनेई को। और ऐसे में मशहद शहर, क्योंकि अली खामनेई का गृह जिला, और ऐसे में वहां पर उनके दफनाने को लेकर बताया जा रहा है कि वहां पर उनको जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अशूरा के मौके पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर क्या बता रही है? देखिए, बिल्कुल जब खमनेई की मौत हुई उसके बाद भी हमने देखा न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके जो समर्थक थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा जो है वो दुख का इजहार किया गया, प्रदर्शन किए गए। और अब जब उनको सुपुर्द खाक किया जाना है, उसको लेकर भी न सिर्फ ईरान बल्कि जो दुनिया के कई देश हैं वहां पर इसी तरह से लोग जो हैं उनकी जो फिनर प्रोसेशन जो के तौर पर वहां पे जो है वो निकलेगा। तो तब उसी मौके पर उन्होंने यहाँ पर भी एक प्रोसेशन निकालने की तैयारी कर रखी है। और वजह बड़ी साफ है कि उनकी फॉलोइंग जो है वो दुनिया भर में जो है वो देखी गई है। और खमनेई की फॉलोइंग का ही नतीजा है कि आप देखें तो कहीं ना कहीं दुनिया के कई देश जो है उनकी जो जब उनको टारगेट किया गया था अमेरिका द्वारा, उसको लेकर उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था। अब जो है खमनेई का जो अंतिम यात्रा है वो होगी और फिर उन्हें सुपुर्द खाक जो है वो खमनेई को कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो इसी उपलक्ष्य में देखा जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में और खासतौर पे ईरान में जो है वो देखने को मिलेंगे कि वो शामिल होने वाले हैं। इसी को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान जो चीजें रुकी हुई थी उसमें खमनेई के जो फाइनल जो फिनरल था उसको भी जो है वो रखा गया था। अशूरा के मौके पर तेहरान में जो है ये आखिरी जो उनका जो नमाज जनाजा और उसके बाद उनको सुपुर्द खाक जो किया जाना है उसको लेकर सारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। और ये तस्वीर ये भी दिखाती है अजय कि कैसे लोगों के बीच में अली खामनेई का एक प्रभाव था, और यही वजह है जब उनके जाने को लेकर खबर सामने आई थी कि उनकी मौत हो गई हमले में, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम दिखाई दे रहा था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय।